राजस्थान में अशांत क्षेत्र विधेयक 2026 मंत्री परिषद ने अपनी मंजूरी दे दी है। उसके बाद में विश्व हिंदू परिषद भी एक्टिवेट हुआ है और विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता इस टाइम मेरे साथ हैं। हिंदुस्तान में दूसरा प्रदेश है राजस्थान जहां ये बिल विधानसभा में पास होने के बाद कानून का रूप लेगा। अमितोष, इस बिल को कैसे देख रहे हैं और इस बिल का सीधा फायदा किसी भी कम्युनिटी को कैसे मिलता नजर आ रहा है? देखिए, इस बिल को तो हम सिर्फ एक ही आधार से देख रहे हैं कि लोकतांत्रिक पद्धति से कानून को ध्यान में रखते हुए संवैधानिक आधार और मूल्यों की चर्चा करते हुए इस बिल को लाया जा रहा है और इसका सबको स्वागत करना चाहिए। इसमें ना तो कोई हिंदू का विषय है, ना ही किसी मुसलमान का विषय है तो लॉ एंड ऑर्डर का विषय है तो कम्युनल डिसहार्मनी का विषय है तो सेंसिटिव एरिया के नाम पर हिंदुओं को अशांति फैलाने का विषय है तो पलायन का विषय है। और उन सारे विषयों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने जो ये पहल करी है, मुझे लगता है कि इसको कम्युनल एंगल ना देके लॉ एंड ऑर्डर का विषय समझना चाहिए। और राजस्थान का जिस तरह से विश्व हिंदू परिषद स्वागत करता है, हर समाज को आगे बढ़ के इसका स्वागत करना चाहिए। फायदा क्या मिलेगा इससे? फायदा क्या मिलेगा? फायदा मैं आपको गिनाता हूँ। फायदा ये मिलेगा कि मालपुरा टोंक का विषय जैसे मैंने आपके समक्ष रखा, हिंदू पलायन हो रहा था, उस हिंदू को पलायन को रोकने के लिए फायदा ये मिलेगा कि जिस तरह से चोमू में हिंदू पलायन कैसे रोके? बता रहा हूँ, जिस तरह से स्टोन पेल्टिंग हमें चोमू में देखने को मिली, जिस तरह से जाजपुर का हमें विषय देखने को मिला, जिस तरह से करौली के अंदर में दंगा देखने को मिला, जिस तरह से छबड़ा में हमें दंगा देखने को मिला, उन सारी चीजों को जैसलमेर का हमें जिस तरह का विषय मिला जहां पर बीएसएफ की रिपोर्ट थी कि डेमोग्राफी चेंज होती जा रही है बॉर्डर एरिया के पास में। डेमोग्राफी से डेस्टिनी आशीष जी, और डेस्टिनी जो है वो नियत होती है। नियत खराब होगी तो फिर उस पर संज्ञान भी लेना पड़ेगा और नियत अच्छी होगी तो डेमोग्राफी में। रिपोर्ट्स की हम बात कर रहे हैं, ओवीसी ने तो मंच से कह दिया एक दिन आएगा जब हिजाब वाली बहन इस देश की प्रधानमंत्री होगी। तो संविधान वो तो अधिकार सबको देता है। हम बात कर रहे हैं इस बिल की फायदा क्या मिलेगा? इस बिल से फायदा ये मिलेगा, जिस तरह का आपका एक प्रश्न था कि जो हिंदू मालपुरा से चले गए क्या वो वापस आएंगे, मुझे लगता है कि उसका बिल्कुल उसके लिए है। बिल प्रोटेक्ट्स द रीएस्टैब्लिशमेंट, किसी भी पुनः स्थापन करने को वो प्रोटेक्ट करता है, ना कि पुनः स्थापन को स्टेटस को मेंटेन करने के लिए। जो हिंदू वहां से गए, जब सरकार डिस्टर्ब एक्ट मेंटेन करेगी तो उसमें प्रावधान रखेगी कि सुरक्षा रहे, उसमें ये प्रावधान रखेगी जो भी ऑफेंडर उस पर कड़ी कार्रवाई हो, ये प्रावधान रखेगी कि हिंदू फोर्स ना हो। आप किसी को भी लैंड बेचते हैं, आप जो डिस्टर्ब एरिया नहीं आएगा वो लैंड बेचिए ना, फ्रीडम ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आपको देता है। लेकिन डिस्टर्ब एरिया में नियम जो इलाके इसकी चपेट में आ चुके, जहां आपने कहा डेमोग्राफी चेंज हो चुकी, उनके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा या हम नए जो इलाके हैं उनको बचाने में काम? दोनों के लिए होगा। देखिए, नए के अंदर में जो डिस्टर्ब एक्ट की कैटेगरी में आएंगे वह हिंदू पलायन करने पे मजबूर नहीं होगा, फोर्सफुल ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज नहीं होगी। पहले इसी पे चर्चा कर लेते हैं। आपने एक नाम लिया मालपुरा। मालपुरा में लोगों के घरों पे ताले लगे हुए हैं, लोग वहां से चले गए क्योंकि दंगा हुआ था। ठीक बात है। अगर ये एक्ट लागू होता है और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान इसमें उस इलाके मालपुरा को डिस्टर्ब एरिया अनाउंस कर देती है, तो वहां पे हिंदू के पास में उस जिस घर के ताला लगा हुआ है उसके पास ऑप्शन था कि अपना मकान बेचे और चला जाए। अब तो वो भी नहीं बेच सकता। इसी ऑप्शन को खत्म करने के लिए डिस्टर्ब एक्ट को लाया गया। हिंदू मकान बेच क्यों रहा है वहां से? कम्युनल डिसहार्मनी, दंगे, मजबूरी और प्रताड़ना है। उसकी कोई सुरक्षा या स्वेच्छा के बगैर तो बेच नहीं रहा। इसीलिए उस दंगे प्रभावित क्षेत्रों को, लॉ एंड ऑर्डर कम्युनल वायलेंस प्रभावित क्षेत्रों को डिस्टर्ब एरिया में लाया जाएगा। अब हिंदू जो वहां से पलायन हुआ है, उसने लैंड नहीं बेचा है, उसने घर नहीं बेचा है, घर पे ताले लगे हुए, कोई कब्जा करेगा तो उसको इंक्रोचमेंट और ट्रेसपासर माना जाता है, उसको सरकार हटाएगी। अगर कब्जा नहीं है तो हिंदू को वह पुनः स्थापित करे और कभी वो आगे भविष्य में पलायन होने पे मजबूर ना हो, इसकी सुरक्षा की सुनिश्चित सरकार करेगी। तो मुझे लगता है डिस्टर्ब एक्ट जब आता है तो स्पेशल लॉ है, स्पेशल लॉ में स्पेशल प्रावधान होते हैं और स्पेशल प्रावधान लोगों की हार्मनी के लिए होते हैं, लोगों की सुरक्षा के लिए होते हैं। इसलिए हिंदू की सुरक्षा के लिए कानून है, कम्युनल हार्मनी को मेंटेन करने के लिए। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली कह रहे हैं कि आप प्रदेश को, राजस्थान को गुजरात मॉडल की प्रयोगशाला बनाना चाहते हो। वहां लागू था, आपने यहाँ लागू कर दिया। आप वहां का विकास का मॉडल नहीं लेके आए, आप वहां का चिकित्सा का बेहतरीन मॉडल नहीं लाए, एजुकेशन नहीं लाए, आप ये जरूर ले आए। देखिए, मैं कांग्रेस सरकार की बात करूं, मुझे लगता है बीजेपी प्रवक्ता, भाजपा प्रवक्ता इसके लिए ज्यादा सही होंगे, लेकिन अभी तो आपने प्रश्न करा है तो आपके साथ खड़े हैं इसलिए पूछ लिया। मुझे लगता है कि जो सरकार आज हिंदू और मुसलमान में बांटने का प्रयास कर रही है, इस सरकार को मैं कहना चाहता हूं कि आप गुजरात एक्ट पढ़िए 91 का। उस गुजरात एक्ट को इनेक्ट करा था कांग्रेस सरकार ने और उसके बाद जमात उलेमा हिंदी कोर्ट में गया था, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। मुझे लगता है टीकाराम जूली जी, गोविंद सिंह डोटासरा जी, ये जमात उलेमा हिंद की भाषा बोलते हैं, जमात इस्लामी की भाषा बोलते हैं। ये जहां पर सरकार कुछ काम कम्युनल हार्मनी के लिए करती है वो इनको बुरा लगता है, वो लगेगा ना।
कुछ समय पहले मणिशंकर अय्यर ने हिंदू और हिंदुत्व को तोड़ने की बात करी थी। इस कुछ समय पहले 2019 के अंदर में राहुल गांधी ने हिंदू इज मोर डेंजरस एज लश्कर तैयबा कहा था। कुछ समय पहले इन्होंने मंदिरों में बलात्कार देखे थे। इनका प्रेम हिंदू के प्रति तभी झलकता है जब हिंदू से मंदिर छीने गए। इनका प्रेम तभी झलकता है जब वक्फ एक्ट में हिंदू की प्रॉपर्टी छीनी गई। इनका प्रेम तभी झलकता है जब कन्वर्जन कानून नहीं लाए गए। लेकिन हिमाचल प्रदेश एक कांग्रेस शासित राज्य है, वहां पे एंटी कन्वर्जन लॉ है, हिंदू मुसलमान नहीं था। पर वो सरकार जिसने कभी हिंदू को सेकंड सिटीजन माना इस देश के अंदर में, आज उसको ये हिंदू मुसलमान ही लगेगा। अभी तो ये एक्ट जनरल एक्ट है, सबके लिए है, कानून शांति के लिए है, व्यवस्था के लिए, अव्यवस्था के लिए नहीं। वो ये भी कह रहे हैं कि हमारा शौर्य जो राजस्थान का है, महाराणा प्रताप, उनके जो सेनापति थे वो उसी समुदाय से थे आज जिसकी बीच में गंगा जमनी तहजीब को बिगाड़ने का काम किया जा रहा है। इसको कैसे देखिए? ये वही लोग थे जिनके एलाइस ने कुछ समय पहले राज्यसभा सदन में खड़े होकर कहा था कि बाबर जो है वो ज्यादा देश प्रेमी है और प्रताप गद्दार है। मुझे लगता है ये उनके एलाइज जो रामचरितमानस को जलाते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा। ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि कुरान जिहाद नहीं, गीता जिहाद पढ़ाता है। ये वही लोग हैं जो हिंदू को हनुमान जयंती और रामनवमी को लॉ एंड ऑर्डर का विषय बताते हैं। ये वही लोग हैं जो मालदा में रामनवमी नहीं निकलने देते। मुझे लगता है जिन्होंने हिंदू को हमेशा एक तुष्टिकरण के लिए देखा और मुस्लिम अपीसमेंट की बात करी, जिसने टू नेशन थ्योरी की बात करी, उसको सदन में बिठाया। नेहरू ने लेटर लिख के सोमनाथ को तोड़वाने की रिकंस्ट्रक्शन की बात करी। इन लोगों ने लगातार जब हिंदू सनातन की बात हुई है उसका विरोध करा है। मुझे लगता है कि विरोध जाहिर है, वो विरोध करेंगे क्योंकि उनके डीएनए के अंदर में सिर्फ यही है कि हिंदू का विरोध करोगे तो ऊपर रहोगे और हिंदू के साथ खड़े होगे तो देश के विरोध खड़े होंगे। मुझे लगता है कांग्रेस सरकार को अब समझना चाहिए कि अगर किसी जगह हिंदू पलायन कर रहा है तो स्वीकार करना चाहिए, कोई कन्वर्जन हो रहा है तो स्वीकार करना चाहिए और इन कानूनों का स्वीकार करना चाहिए। कन्वर्जन की आपने बात कर दी, कन्वर्जन के ऊपर भी थोड़े दिन पहले लोगों ने विरोध किया था ये कन्वर्जन बिल का। उन्होंने कहा कि कोई भी आदमी जाता है मुकदमा दर्ज करा देता है, हमारी जमानत नहीं होती है। नहीं, आप देश में अधिकार है लोगों को मानने का कि वो किसी भी धर्म को मान सकता है और किसी भी धर्म में जा सकता है। देखिए आर्टिकल 25 की आप बात कर रहे हैं। आर्टिकल 25 में 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने रेव स्टेनलेस केस के अंदर में कह दिया था कि राइट टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपोगेट रिलीजन विल नॉट अलाउ योर राइट टू कन्वर्ट। और जब वो कन्वर्ट करने का अधिकार नहीं देते तो ये कौन से लोग हैं जो सर्वोच्च न्यायालय को नहीं मान रहे? मुझे लगता है ये वही लोग हैं मदीनी की विचारधारा के जो जिहाद की बात करते हैं। ये वही लोग हैं जिनकी ही पार्टी की एक काउंसलर की बेटी जब लव जिहाद की शिकार होती है तो उसको मानने से मना करते हैं। मैं ज्यादा दूर नहीं कर्नाटक की बात कर रहा हूँ। ये वही लोग हैं जो 4% रिजर्वेशन एक मुस्लिम समुदाय को देते हैं। ये वही लोग हैं जो आरएसएस के विरुद्ध बात करते हैं। वही लोग हैं जो पब्लिक गैदरिंग में खड़े इकट्ठे होने की बात नहीं करते। ये वही लोग हैं जो कार्तिकेय दीपम में दीप जलाने के लिए मां अभियो की जीआर स्वामीनाथन के विरुद्ध की मांग करने लग जाते हैं। ये वही लोग हैं जिनकी पार्टी के स्टालिन मुर्गन का मंदिर तोड़ देते हैं। तो मुझे लगता है कि इन्होंने कभी सीखा ही नहीं। इन्होंने तो सिर्फ एक चीज सीखी है कि वो है हिंदू का विरोध करना, वो है हिंदू के विरुद्ध बोलना। वो इनके किसी भी पार्टी में तो कहता हूँ कांग्रेस की पार्टी को राष्ट्रीय प्रवक्ता तो अपना कैडर ही हटा देना चाहिए और राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय विरोधी प्रवक्ता रख देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने कभी देश के हित में बात ही नहीं करी। टू नेशन थ्योरी वालों की जिन्ना को जिन्ना जी कहते हैं, दिग्विजय सिंह जी जिन्ना जी कह रहे हैं। तो मुझे लगता है जिनका प्रेम जिन्ना के प्रति ज्यादा उमड़ता है और जो जेएनयू में जाके उमर खालिद और शर्जिल इमाम के नाम की ढपलियां बजाते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग को अपने शामिल करते हैं, वो लोग जिस प्रकार से चल रहे हैं, देश अब सतर्क हो चुका है, देश इनको जवाब देगा। आपने पूरा भारत भ्रमण करा दिया, बस मैं एक सवाल और पूछना चाह रहा हूँ कि आप किसके साथ खड़े हो? देश विकास या इस प्रकार के बिल? हम देश के साथ खड़े हैं और देश 80% हिंदू मेजॉरिटी है जो विकास की बात करती है। जब मेजॉरिटी के नाम पर, एंक्रोचमेंट्स के नाम पर, जब विस्तार के और विकास के नाम पर हमारे मंदिर तोड़े गए थे तो हमने हाथ में पत्थर नहीं उठाए थे, सरकार से पहल करी गई थी। जब हमारे मंदिर को छीन लिया गया था तो हमने सर्वोच्च न्यायालय में लड़ाई लड़ी थी। हमें लगता है हम पत्थर उठाने वालों के साथ नहीं, पत्थर बना के ईंट से ईंट जोड़ के देश के विकास करने वालों के साथ खड़े हैं। चलिए साहब, अभी बिल को जो है विधानसभा के अंदर आना बाकी है और बिल आएगा विधानसभा में, उसके बाद में ये तय होगा कि बिल के अंदर क्या क्या प्रावधान लाए गए हैं, क्या कानून लाए गए हैं। पर एक चीज तय है कि राजनीति बहुत तेजी के साथ में हो रही है। विश्व हिंदू परिषद ने खुलेआम स्वागत कर दिया है इस बिल का। सरकार के मंत्री भी कल समुदाय विशेष कह के संबोधित कर रहे थे, पर यहाँ खुलेआम चर्चा जारी है उस चीज को लेकर। टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष के ऊपर हमलावर नजर आए। राष्ट्रीय प्रवक्ता अमितोष पारीक कहा कि देश के साथ खड़े हैं, राष्ट्र के साथ खड़े हैं और ये बिल राष्ट्र के साथ और राष्ट्र के विकास में मददगार साबित होगा। अब ये बिल और क्या क्या रंग लेके आएगा ये भी आप तक पहुंचाएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।